जहाँ जहाँ हमारी सरकार है हम खटाखट ही नीतियाँ दे रहे हैं, हम खटाखट ही नीतियाँ पास भी कर रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए हमारी सरकार बनेगी तो हम वो 1 लाख जो वादा कर रहे हैं वो भी पूरा करेंगे, क्योंकि राहुल जी ने कहा है। लेकिन आप देखिए कि इसी जनता ने देखा कि 750 किसानों ने शहादतें दी इसी सरकार के। ठीक है, मैं आऊंगा। मैं पहले आपकी वो नीतियां जानना जरूरी है, क्योंकि जहां जहां भैया किसान का हित है वो जान लेना पहले जरूरी है। कौन सी नीतियां? जी जय खेमचंद जी। जय हिंद। जिस तरीके से राहुल गांधी जी चुनावी हिंदू हैं, वैसे ही ये किसान के चुनावी हितैषी हैं। मैं आपको बता दूं, साइलेंटली 40 लाख तेलंगाना के प्रिय किसानों को हम लोग 17 किस्तों के माध्यम से 13,600 को ऑलरेडी दे आप चुके ये हैं। चुनावी हिंदू क्यों कहते हैं? क्योंकि चुनावी समय में तो जनेऊ ऊपर आ जाता है, उसके बाद कलावा भी नहीं रहता। वो चुनावी हिंदू हैं, वो फिर तो कलावे से भी नफरत हो जाती है। मैं बताऊं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसान के लिए सब कुछ किया। मैं खुद किसान का बेटा हूं, गांव से आता हूं, गांव में पला हूं, गांव में ही पढ़ा हूं। किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए कि उसकी जो रॉ कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, जुताई बुवाई सिंचाई उसका पैसा मिलना चाहिए। वो पैसा पीएम किसान के माध्यम से मिल रहा है। 17 किस्त हम दे चुके हैं और 17 किस्त के माध्यम से ऑलरेडी 2,40,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा, 17 दूनी 34, 3,40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा हम दे चुके हैं। और तेलंगाना वालों को 13,600 करोड़ रुपए हम लोग ऑलरेडी। ठीक, आंकड़े अपनी जगह, जनता के बात अपनी जगह। जहां मैं आ गया, क्या नाम है? मेरा नाम संजीव तोमरा, यूपी से। तुम्हारे साहब क्या काम करते हो? मैं किसान की खेती का काम करता हूँ। किसान की खेती तो खेती है, खेती बाड़ी करते हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं रुको, किसान ही उगा रहे हो सीधे सीधे, मतलब कोई चक्कर ही नहीं रखा। कोई बात नहीं, बोलो कहाँ, कौन से जिला कौन सा है? अलीगढ़। अलीगढ़ है, ये हो सकता है वहाँ पे। चलो बोलो। सर ये इनको ये पूछे यूरिया का कट्टा जो आता है कितने का आता है? क्योंकि 1350 का कट्टा आ रहा है वो। 1350 का कट्टा आ रहा है, तो ये महंगाई है कि नहीं है? महंगा है। तो किसान इतना कहाँ से लेगा? 1350 का कट्टा जो लागत महंगी ही हुई, लागत तो महंगी है ना। हाँ, और महंगी उपज है। और उपज ऊपर से खर्चा कहाँ से निकलेगा, है ही ना। जी जी जन रुकिए, मैं आपकी बात समझ गया जी। सर मैं मैनपुरी से आया हूँ जी। मैं मैम से ये बोलना चाहता हूँ, जो मैम ने बात रखी पेपर लीक की, पेपर लीक कराता कौन है? समाजवादी पार्टी कराती है, कांग्रेस कराती है। बिहार में जैसे तेजस्वी यादव के पीएस ने कराया है, उसका हाथ आया, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो पेपर लीक कराता कौन है? जो सरकार में बैठा है वो कभी अपनी बदनामी नहीं कराएगा पेपर लीक करने के। जो अपोजिशन में रहता है वही पेपर लीक कराता है, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का ये हमेशा से रहा पेपर लीक। भाई ये बात ये आपकी अपनी है ना, ये आपने रखी जी। मैं आ रहा जी। कहाँ से आना हुआ? बलिया जिला से हूँ। क्या बात है, पहला आदमी मिला जिसने आगे बाग ही नहीं लगाया। बहुत 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 स्वागत है आपका। क्या नाम हो गया? जुबेर सोनू, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बलिया। अरे समाजवादी पार्टी से हैं आप? तो बहुत कैसे आना हुआ इधर? दिल्ली काम से आए थे, सांसद लोग का शपथ ग्रहण है। हाँ। आज सुबह आया था। हाँ। अक्सर आपके डिबेट में आता हूँ, पता चला तो मैं भी आ गया। बहुत अच्छा किया जुबेर भाई, और आगे भी आते रहना। और अब तो 37 हो गए हैं। देखिए ताकत अखिलेश जी की 37 नहीं है। हैं। इस देश में सबसे अधिक घोटाला नोटबंदी का हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरण में हुआ। देश में सबसे अधिक किसान मारे गए, भाजपा के शासन में मारे गए। देश में किसी प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पल नहीं चला, उनकी लोकसभा क्षेत्र में चप्पल चला। इस शर्म की बात है, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, देश के किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। देश कहां जा रहा है इनको खुद पता नहीं है। देश चुनावी स्टंट में जा रहा है। और देश जुबेर भाई, वो ये जो वाक्य आपने बोला, ये ठीक है, आप क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो आपने अब ईमानदारी से पॉलिटिकल पार्टी वाली बात बता दी। लेकिन चप्पल था या नहीं था? हम उसकी निंदा करते हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं देश के नौजवानों में उबाल है। मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर हो गया। ठीक हमने जुबेर भाई की बात लेनी जरूरी थी जी। राजे जी, हाँ जी। देखो ये समाजवादी वाले, देखो अगर किसी बुजुर्ग आदमी को जो 70-78 साल का आदमी है, चाहे वो आपके पिताजी हो, आपके दादाजी हो, उनकी उम्र के हैं, अगर कोई बंदा चप्पल चला रहा है तो उसका नैतिक पतन है ये, और समाजवादियों का नैतिक पतन हो गया है। एक बात बता दें जुबेर भाई, इस मुल्क में फकीर ही ऊपर पहुंचा है, ये बात ध्यान रखना जी। मैं ना और ये तुम तय नहीं करोगे जी। हाँ जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? मैं सुल्तानपुर से। बोलिए। इनका कहना है जो भाई साहब का कि प्रधानमंत्री पे चप्पल जूता चला है, ये लोग पीठ पीछे तो छुरा भोगते हैं, यही लोग हैं गोली चलवाने वाले। अब इस पर मुझे एतराज है, इस बात पर मुझे एतराज है।
देखिए नहीं, ये जुबैर तुमको कहीं लग रहा है कि ये पीठ पीछे छुरा भोंकने वाले? ना 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 जुबैर, हाँ जुबैर मैंने जवाब दे दिया, जुबैर मैंने जवाब दे दिया, और मैंने कहा कहां से लगते हैं जुबैर? जुबैर तो मुझे बहुत अच्छे खासे आदमी लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं जी। मैं आ रहा हूं, लो ठीक है, मैंने आपने अपनी बात कही, मैंने आपकी बात को लिया। क्या नाम है आपका? मेरा ध्रुव सिंह नाम है। ध्रुव सिंह जी, मैंने आपकी बात ली। आप कहां से आई हैं? बरेली से। किसके साथ आई हैं? मम्मी और पापा। बहुत अच्छा। क्या कर रही हैं आप? जॉब जॉब कर रही हैं। कहाँ? एकोलाइट में कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज आपने हनुमान जी के दर्शन भी कर लिए, है ना? वो तो टीका लग के देखे, पूरा परिवार होके आया। कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना। सबसे अच्छे लोग वही होते हैं जो कुछ नहीं कहने आता है। इससे वही खड़े रहा, हम ले लेंगे। जो सबसे अच्छे लोग होते हैं वो कहते नहीं है कुछ, सारी बातें अपने दिमाग में रहते हैं। हाँ हाँ, मैं आ गया। रिएक्शन नहीं जी। मैं तुमसे पूछूंगा, लेकिन आज आप थोड़ा इंतजार करो। हाँ जी सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने लखनऊ में क्या अन्य यूपी के राज्यों में जगहों में अपने पर्चे बंटवाए थे कि 8,000 रुपये क्या 1 लाख रुपए मिलेगा, क्या सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी समाजवादी के कहते कि 37 सीट आई है। हाँ जी, वो 37 सीटें आई हैं, और ये बात सच है। सच है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल सच है। बट आप ये भी देखो वो सीटें किस तरीके से लाई गई है। कुछ भी कह लो, आया ही इस बार दोबारा मोदी जी आए हैं, और आगे भी मोदी जी। समाजवादी पार्टी, मैं आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी, देखिए, कांग्रेस का जो फैसला है किसानों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि किसान इस देश की आत्मा है, और किसान ही है। और मोदी जी का सुन लीजिए, अभी मोदी जी का भी बता रहे हैं ना। हाँ। बस बताएंगे, बिना उनके बताए तो काम ही पूरा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि किसान ही ऐसा था जिसमें कोरोना काल हुआ कि पूरे देश का पेट भरने का काम किया। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है देश की, वो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर रहती है, उसको राहत मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि दोगुनी कर देंगे आमदनी। दोगुनी कर भी आमदनी, एक सेकंड बोले, दोगुनी नहीं हो पाई। पहले जितना मिल रहा था उतना ही नहीं मिल रहा है। अगर वही मिल, अरे ये सरकार वो है जब किसान अपनी मांग के लिए आए तो उन्होंने कीले कांटे बिछा दिए। वारे समाजवादी पार्टी, मैंने तो यही पूछा था कि मुझे बताइए कि जो बीजेपी ने दिया वो अच्छा था या नहीं। अरे भाई, राहत कहीं से मिले। अगर अच्छी स्वस्थ राजनीति करते हैं लोहिया जी वाली, तो किसान के पास कहीं से भी आए अच्छी वाली। मैं आ रहा हूं। अगर लोहिया जी वाली राजनीति कर रहे हो तो इसके मतलब किसान के पास कहीं से भी आए वो अच्छा है।